हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश फिर से स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम में आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप लोग टेंस्ड नहीं होंगे। तैयारी बहुत दमदारी से चल रही होगी क्योंकि आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। आज मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट का मैं वीडियो रखूंगा जिसमें आप लोगों को 6 वो दमदार टिप्स बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखनी है पेपर से पहले। याद रखिए कि ये बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो पक्की बात है 10 से 20 नंबर आप जो ला रहे होंगे उससे बढ़ा के ही लेके आएंगे। और ये बात मैं प्रूवन फैक्ट पर बोल रहा हूं, मैंने अपने सामने होते हुए देखी है, तब जाके मैं ये बातें बोल रहा हूं, सिलेक्शन होते हुए देखिए। देखिए, मैं इस चीज की बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि इसे हर लड़का अप्रूव करेगा, कि हर बच्चा कहेगा कि नहीं सर सारी बातें सही बोल रहे हैं। हाँ, बट जो बंदा कभी सिलेक्ट हुआ हो, जिस बंदे ने कभी पेपर निकाला हो, वो इस बात को जरूर मानेगा कि हाँ सारी बातें सही है। तो मुझे हर किसी का एक्लेमिनेशन नहीं चाहिए कि हर कोई कहेगा कि नहीं आपने जो सच बात कही है वो सारी सही है। बट उसके लिए मैं जरूर कहूंगा जो बंदा कभी सिलेक्ट हुआ हो, जो स्टूडेंट कभी सिलेक्ट पेपर निकाला होगा, वो ये बात जानता है कि ये बातें सारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो एक एक करके 6 फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, बहुत लॉजिकली बात करेंगे। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। पहला फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट ये है कि स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मेरी अभी तक तैयारी हो रखी थी और आगे भी मेरे इस पेपर को निकाल सकता हूं क्योंकि मैंने इससे पहले अभी तक जो पढ़ाई करी है वो अच्छी करी है। ये मेरा जो वीडियो है ये बिल्कुल भी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़े होंगे और आप जो है 10-15 दिन पहले आके सोच रहे हैं कि पेपर निकल जाए। तो मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो इससे पहले अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और अब बस उनको पढ़ाई में बूस्टअप चाहिए, तो उनको वो रास्ता मैं बता रहा हूं कि जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी आपको डाउन कर रहा है, चाहे वो आपके आसपास हो, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है। कुछ कुछ लोग देखिए, कुछ कुछ दोस्त आपस में क्या करते हैं, कभी कभी फोन पे बात करते हैं, यार ये नहीं हो सकता, अब लग रहा है मैं तो रह जाऊंगा। यार हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं करी हो इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है, पर आपने तो करी थी ना। आपको खुद पे ये विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ करी थी ना मैंने पढ़ाई। तो जब करी थी तो फिर अब किस बात का रोना, जब पहले पढ़ाई आपने करी थी। अब आपको उसको बस लास्ट में क्या करना है, लास्ट में बूस्ट ही तो करना है, बस आपको लास्ट में बढ़ाना ही तो है। पर आप हो सकता है उस बंदे से बात कर रहे हो, आप उस हो सकता है उस दोस्त से बात कर रहे होगे जिसने अभी तक पढ़ाई करी नहीं थी, तो वो आपको नेगेटिव करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होने वाला है ही है क्योंकि उसने पढ़ाई करी नहीं थी। तो ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि इससे पहले अगर आपने पढ़ाई की है तो हाँ आगे भी सब कुछ सही होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने दिमाग की टेंशन तुम्हें दे जाते हैं और तुम उसे बैठ के खुद भी टेंशनाइज्ड हो जाते हो और वो खुद फ्री होकर चले जाते हैं। मतलब वो उन्होंने दी अपनी टेंशन, तुम्हें दे के चले गए और तुम टेंशन में आ गए और बैठे रह गए। नहीं होने देना है, बिल्कुल कट ऑफ कर लो ऐसे लोगों से। किसी का दुखड़ा सुनने के लिए बिल्कुल समय नहीं होना चाहिए आपके पास, खासकर वो वाला दुखड़ा जिसका कोई इलाज नहीं है। अरे यार तुमने पढ़ाई नहीं करी तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, बताओ क्या कर सकता हूं। तो ये दुखड़ा बिल्कुल मत रो किसी का, सुनो बिल्कुल भी टाइम खराब, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके भी दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। याद रखिए कि यार सच में शायद ये सही कह रहा है कि यार पेपर नहीं निकल सकता, जबकि तैयारी क्या पता आपकी इतनी अच्छी थी कि पेपर आप निकाल दो। एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक्सपेरिमेंट है ये कि 2 पेड़ पर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक पेड़ जो है मतलब सेम पेड़ थे, सेम खाना पीना पानी उनमें डाला जाता था, खाद पानी सब सेम डाली जाती थी, बस एक काम दोनों में अलग किया जाता था। एक पेड़ के पास जाके उसे भला बुरा बोला जाता था और एक पेड़ के पास जाके उसे अच्छा बोला जाता था। रोज ऐसा करा जाता था, एक पेड़ को कोसा जाता था, एक पेड़ को जो है आपको अच्छी बातें बोली जाती थी, सारी अच्छी बातें बोली जाती थी। हालांकि पेड़ के कोई कान तो होते नहीं है, बट स्टिल भी कुछ दिनों बाद एक जो रिजल्ट सामने आया वो सबको चौंका देने वाला था कि जिस पेड़ पर अच्छा बोला जाता था, लोग अच्छा जाके बोलते थे उस पेड़ पर, वो पेड़ खिल गया, वो पेड़ बढ़ गया, वो पेड़ फिर से आबाद हो गया। पर जो पेड़ जिस पर लोग बुरा भला जाके बोलते थे वो पेड़ मुरझा गया। याद रखिए, जब पेड़ के कान नहीं होते वो मुरझा सकते हैं, तो आपके तो कान दिए भगवान ने और दिमाग भी दिया है सोचने के लिए। कहीं गलती से भी कोई नेगेटिव बात आपके दिमाग में बैठ गई तो क्या पता आपका पेपर छोड़िए आगे आने वाली लाइफ के 4 डिसीजन भी आप खराब कर लो। ये बात जो है वो आज के लिए ही नहीं है, ये आगे के लिए भी है ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट पे। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस होनी चाहिए।
स्टूडेंट आमूमन क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं भाई, पहला सब्जेक्ट उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया। अरे देखो तो सही, क्या पता वो चौथे सब्जेक्ट से कभी क्वेश्चन आया ही ना हो, या मान लीजिए चौथे टॉपिक से क्वेश्चन आया ही ना हो, आप पढ़े जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप लोग चाहे किसी की भी तैयारी करो, देखिए चाहे आप TG2 का भी पेपर अभी ऑब्वियसली 10 दिन बाद ही पेपर है, और फिर जेई का पेपर अप्रैल फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है। तो आप मान लीजिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, TG2 के लिए मान लीजिए आप पैरेलल RLC टॉपिक आता ही नहीं है पेपर में, उतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, अगर आता है तो थोड़ा बहुत उसमें पूछ लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं आप, आपके दोस्त ने पूछा, अरे यार वो टॉपिक किया क्या आपने? तुम कहोगे यार नहीं किया। अरे यार तूने वो टॉपिक नहीं किया। अब आप ध्यान से समझिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। सामने वाले ने आपसे पूछा वो टॉपिक किया, अरे यार नहीं किया, अरे यार रह गया यार वो टॉपिक, यार वो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है। सबसे पहली चीज, ये बात किसने कही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? आपको एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए ना। उसी एनालिसिस प्रॉपर होने के लिए मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिछले शिफ्ट के चारों शिफ्ट के जो पेपर है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, मैंने आप लोगों को लिंक में आपको मिल जाएंगे। पूरी एनालिसिस सामने आप लोगों को करवाइए एक एक टॉपिक की। तो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को आप लोग देखिए, उस वीडियो को जरूर देखना। आप लोग जेई वाले हो, जेई के लिए भी वीडियो बन जाएगी, पिछले 2018 की तो एनालिसिस करी हुई है, 2019 के लिए भी एनालिसिस की वीडियो बन जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जैसी एनालिसिस आएगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी 2019 के पेपर के लिए, जेई के लिए। पर TG2 के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब आप वहां पर देखेंगे एक एक टॉपिक, आप लोग वहां पर देखिए कि क्या ये मेरा टॉपिक कवर हो गया, क्या मेरा कौन सा टॉपिक रह गया। तो आप जब वो वीडियो देख लेंगे तो आपके पास कुछ टॉपिक आ जाएंगे, वो टॉपिक मत छोड़ के जाइए। अगर आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, मत छोड़ के जाइए, वो टॉपिक करिए। आपके दोस्त ने जब पूछा आपसे कि हाँ भाई ये वाला जो है या टॉपिक किया क्या तुमने, अब एक बात बताइए, उसको क्या मालूम वो टॉपिक आता है या नहीं आता। अब तुम्हें वो अपनी टेंशन देके चला गया, वो टॉपिक किया क्या, तो तुमने क्या करा, वो टॉपिक पढ़ने बैठ गए। तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्या वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पता तो कर लो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पता तो कर लो, किसी से पूछ तो लो, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो कि वो टॉपिक करना भी था कि नहीं करना था। आप लग गए उसमें, उसकी वजह से क्या हुआ, बाकी की चीजें छूट गई। मत करिएगा ऐसा, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिंक है, तुरंत लिंक में जरूर वीडियो देखिएगा एनालिसिस का, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। और याद रखिएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पूरे पेपर से रिलेटेड वर्कबुक भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है, उसके भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खैर आगे चलते हैं। तीसरी टिप्स आपकी ये है कि आप लोगों को टाइम स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। टाइम स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे का मतलब है आप लोगों को ऐसा नहीं कि बैठे हुए 6-6 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं। अरे यार 6 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, पता चला 2 ही घंटे पढ़ पाते हो, बाकी 4 घंटे यार दिमाग कहीं और जा रहा है, कहीं व्हाट्सएप चला लिया, फोन चला लिया, सोशल मीडिया से तो वैसे ही दूर रहना है। टाइम स्लॉट क्रिएट कर लो। मान लीजिए सुबह उठे आप सुबह उठे, 2 घंटा आपने पढ़ाई करी, 2 घंटा आपने टेक्निकल लिया, फिर उसके बाद आपने 2-3 घंटे आपने खाना पीना खाया, रेस्ट किया, फिर 2-3 घंटे का स्लॉट बनाया, फिर खाना पीना खाया, रेस्ट किया। देखिए कोई भी टाइम फालतू जाया मत करो। अगर आपको लग रहा है आपका थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, सो जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बता रहा हूँ। सोने के बाद जब एनर्जी जो निकल के आती है ना, और जो फोकस बनता है, वो सबसे बेस्ट होता है। सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उठ जाओ। फिर उठ जाने के बाद फिर से, हाँ एक चीज है, टैग और नॉन टैग के बीच में आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। टैग और नॉन टैग के बीच में आप लोगों को एक कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि टैग आपको कितना टाइम देना है और नॉन टैग आपको। आप यहां से एक बात समझिए, 50 नंबर का नॉन टेक्निकल आपका आता है, आपको लॉजिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी। उस 50 में से आपको कहीं ना कहीं 35 से 40 मिनिमम नंबर लाने ही पड़ेंगे। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, लाने ही पड़ेंगे अगर आपको मेरिट में आना है तो आप याद रखिए कि 2 घंटे का टाइम स्लॉट डेली आप लोग नॉन टेक्निकल को देना ही देना है। अब ये कौन सा स्लॉट आप देंगे, सुबह का देंगे, शाम का देंगे या दोपहर का देंगे, ये आप देख लीजिए। बट नॉन टेक को यहां से आप वो मत करिए, क्या नजरअंदाज मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा टाइम नॉन टेक को दो, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम आपका टेक्निकल को देना रहेगा, और जो लोग TG2 के लिए गए हैं वो कंप्यूटर को भी ऑब्वियसली देंगे। बट याद रखिए चीजें उतनी ही पढ़िए जितनी उसमें जरूरी है। अब पता चला आप नॉन टेक्निकली पढ़े चले जा रहे हो पूरे दिन, तो वो भी जरूरी नहीं है। पता चला पूरे दिन कंप्यूटर ही पढ़े चले जा रहे हो। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, तुम 50 में से 50 भी ले आओगे तो क्या फायदा। कंप्यूटर आपने रिसर्च नहीं करनी किसी चीज पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं टाइम स्लॉट क्रिएट करो।
पता करो कि भैया कौन सी चीज कितनी जरूरी है, वही तो एनालिसिस के लिए वीडियो में आपको बोल रहा हूं देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कंप्यूटर 1 या 1.5 घंटा पढ़ने से आपका 40-50 नंबर, मतलब 30 से 40 नंबर, 50 नंबर, आप 50 भी तो क्या लाने हैं, ऑब्वियसली क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको उसमें टॉप नहीं मारना, रिसर्च नहीं करना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 1-1.5 घंटा इनफ है कंप्यूटर के लिए, तो बाकी का टाइम टेक्निकल की दीजिए, क्योंकि वहां से मेरिट फिर बनेगी आपकी। तो टाइम स्लॉट क्रिएट करिए, छोटे छोटे टाइम स्लॉट क्रिएट करिए, उसमें क्या होता है, फोकस और एनर्जी दोनों बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका है मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज कैसे होगी भाई, याद रखिए पेपर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते हैं पहले से एक्सरसाइज कर। अब जाहिर सी बात है, एक्सरसाइज क्या होती है, पेनफुल है। एक्सरसाइज कभी भी आपको दर्द देगी तो इसीलिए वो आपको पसंद नहीं आती है। मेंटल एक्सरसाइज हुई फुल लेंथ टेस्ट देना, मिक्स्ड टेस्ट देना जहां पर सारे टॉपिक मिक्स हो गए हों, फुल लेंथ टेस्ट देना। अब टेस्ट देने से बंदा क्यों डरता है, क्योंकि उसकी कमी सामने महसूस होती है, कमी सामने आती है कि यार नंबर नहीं आ रहे। तो अब क्या होगा, कमी सामने आएगी तो वही बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा। पर क्या ये सही चीज है? जब जो चीज आपको वहां पेपर में जिस दिन आपको जब रियलाइज होगी तभी मानोगे कि नहीं यार ठीक है, मेरे पे तैयारी नहीं थी। तो आप क्या करिए, मिक्स्ड टेस्ट दीजिए। मिक्स्ड टेस्ट में क्या होता है, जब आपके सामने 5-6 सब्जेक्ट इकट्ठे आते हैं तो आपके दिमाग की होती है एक्सरसाइज वहां पे, यार ये वाला टॉपिक याद नहीं आ रहा, यार ये वाला टॉपिक रह रहा है। हो सकता है आप वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट आपका इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा हो, मतलब आप जब कभी अकेले बैठ के उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करोगे तो आ रहे होंगे, पर वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन जब मिक्स आते हैं तो आप नहीं कर पाते होगे। तो याद रखिए टेस्ट वो भी मिक्स्ड फुल लेंथ टेस्ट दीजिए जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिक्स आते हों। फिर जो भी आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट को भूल जाइए, पर आप ये देखिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़िए। पूरा पढ़ने मत बैठिए। लोग क्या करते हैं, शुरुआत से कॉपी लेते हैं, वो शुरुआत से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे यार देख ही नहीं रहे हो, शुरुआत का आता ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो। अब बार बार क्या होता है, बार बार लेके शुरुआत से पढ़ने की कॉपी लेके पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। पता चला हमेशा वो स्टार्टिंग के 10 पन्ने ही पढ़ते हो आप, हमेशा कोई मतलब नहीं है। टेस्ट दो, वहां पर देखो कि गलती कहां हुई है। उसका रिजल्ट दिमाग पे मत लो टेस्ट का, बट ये जरूर देखो कि गलती कहां हुई है, कौन सा टॉपिक रह गया है यार, बार बार टॉपिक में कहां गलती हो रही है, कौन सा फॉर्मूला। जब मिक्स्ड आता है, जब मिक्स्ड टेस्ट आता है तो कोई फॉर्मूला ऐसा होता होगा जो आप भूल जाते होगे, वो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो, उस फॉर्मूले को देखोगे कि यार ये मुझे देखना है, ये फॉर्मूला यार मेरा रह जाता है, यार ये फॉर्मूला मैं हमेशा भूलता हूं, ये वाला क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत होता है। ये बात आप कब सीखोगे, जब आप मिक्स्ड टेस्ट दोगे, फुल लेंथ टेस्ट दोगे। फुल लेंथ टेस्ट जिसको देना है वो क्या कर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करो, ठीक है, बट मैं ये कहूंगा आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे, आप मोबाइल में टाइम लीजिए, टाइमर लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइमर तो लगा लेते हैं, फिर कोई फोन आता है उठा लेते हैं, अरे वो जरूरी था फोन। पेपर में एक बात बताइए, पेपर में भी तो आप 3 घंटे बैठोगे, उस समय भी तो कोई जरूरी कॉल आ रहा होगा, तब भी तो नहीं उठा पाओगे कॉल। ऐसी आज मत उठाओगे तो क्या हो रहा है। ठीक है, लगता है कि आपने कॉल नहीं उठाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बट होता खासा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इस बात का दिमाग में रखिए, दिमाग में बिल्कुल एकदम ख्याल फिट मान लीजिएगा कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। एटलीस्ट 1-2 टेस्ट दीजिए, देखिए कहां कहां कमी रह रही है, उससे एक्सरसाइज बनती है आपके दिमाग की कि यार ये टॉपिक उठाना है, ये टॉपिक रह रहा है, यार ये वाला क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, ये करिए आप लोग। ज्यादा टेस्ट मत दीजिए, बट मैं फिर भी कहूंगा 2-3 टेस्ट तो प्लीज दे के जाइए, ताकि गलती आप लोगों को पता चले और आपको ये पता चले कि टेक्निकल कितना टाइम खा रहा है, नॉन टेक्निकल कितना टाइम खा रहा है, मैं गलती कहां कर रहा हूं। कुछ गलतियां आपको पता चलेंगी। आगे चलते हैं, 5वां टॉपिक, 5वां पॉइंट मतलब टाइम टेबल बनाइए। देखिए मतलब सोने उठने खाने पीने का थोड़ा सा आपका टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए, खासकर सोने का और उठने का। अब मान लीजिए आपका पेपर सुबह 10 बजे से है 1 बजे तक, या 9 बजे से 1 बजे तक, जो भी शेड्यूल है आपका। अब क्या हो रहा है कि आप क्या करते हो, रात भर पूरी पढ़ाई करते हो, पर आप सो के 11 बजे उठते हो। अब ये चीज आपके पैटर्न में चली आ रही है, आपकी बॉडी क्या अडेप्ट हो गई है, आपकी बॉडी या आपका दिमाग कैसे काम करता है कि यार मुझे 5-6 बजे तक तो जगना है, 4-5 बजे तक तो रात में जगना है, और फिर मेरे को 11-12 तक सोना है। अब क्या होगा, वहां पेपर में तुम्हें 9 बजे पेपर देने जाना है सुबह, तो क्या तुम्हारा दिमाग चलेगा? नहीं चलेगा। आपका दिमाग, आपको इन 10 दिनों में, खासकर लास्ट के 10 से 15 दिनों में, आपको ये दिमाग ट्रेंड करना पड़ेगा कि आपका दिमाग उस स्लॉट में खासकर चले, उस स्लॉट में खासकर आपका दिमाग चलना चाहिए जिस स्लॉट में आपका पेपर है।
तो इस बात का दिमाग में बिल्कुल आप घड़वा लीजिए इस चीज को कि जिस स्लॉट में आपका पेपर है उस स्लॉट में आपको दिमाग का एक्टिव मोड होना चाहिए। और वो एक्टिव मोड कब होगा? एकदम से तो नहीं होगा। अब आप मान लीजिए 9 बजे तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक सोते हैं तो फिर जाहिर सी बात है पेपर में भी तो नींद ही आएगी। पेपर में दिमाग कहां से एक्टिव हो जाएगा एकदम से अगले दिन ही? नहीं हो पाएगा। तो आपको आज से ही प्रैक्टिस कर देनी है, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि हाँ भाई जो है मुझे टाइम स्लॉट, जो भी मेरा पेपर का टाइम स्लॉट है उस समय दिमाग एक्टिव हो। कुछ लोगों को दिन में नींद आती है और उनका पेपर दिन के स्लॉट में ही है, तो फिर क्या होगा? उनको वहां पर भी नींद आएगी। अब एकदम से तो बॉडी बदलती नहीं है। दिमाग में रखिए इस चीज को कि आपको उस टाइम स्लॉट पे एक्टिव रहना है। कैसे भी आप क्या करिए, उस टाइम स्लॉट पे टेस्ट दे दीजिए, मिक्स टेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि टेस्ट सीरीज के लिंक्स भी हैं यहाँ पे, अगर आपका मन हो तो टेस्ट का लिंक भी आप लोग टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी खाना खाइए। जंक फूड बिल्कुल मत खाइए, मतलब क्योंकि देखिए बाहर का खाना आप जितना खाते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग, देखिए जैसा आप खाते हैं वैसा आप सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है, ठीक है। आप लोग हेल्दी खाना खाइए, अपना घर का खाना जो भी होता है, चपाती, दाल, रोटी जो भी है वो खाइए। और थोड़ा बहुत चॉकलेट खा सकते हैं, चॉकलेट खाने से एनर्जी आ जाती है, पर ज्यादा भी नहीं। पर हाँ, कुल मिला के आप हेल्दी खाना खाइए, ठीक है। तो ये मेरे को 6 पॉइंट कंक्लूड कर देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है कि सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को दिमाग में रखना है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने आप पर विश्वास रखना है, पेपर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर के हर टॉपिक की एनालिसिस होनी चाहिए कि यार ये टॉपिक मेरे, ये टॉपिक आए थे और इनमें से ये टॉपिक हो गए और ये टॉपिक रह गए हैं तो मैं कर लेता हूं, ठीक है। आपको दिक्कत आ रही है वर्कबुक में, आप जो हमारी वर्कबुक अलॉटेड है, आप व्हाट्सएप पर फोन करके या व्हाट्सएप वाले नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाले टॉपिक्स कहां से करें, कैसे करें। चलिए, दूसरा क्या हो गया आपका? प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस। तीसरा आपका है, याद रखिए, टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करिए। टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करेंगे मतलब 2-2, 3-3 घंटे की पढ़ाई करिए, फिर बीच में गैप लीजिए, 2-2, 3-3 घंटे की पढ़ाई कीजिए, बीच में गैप लीजिए। पर याद रखिए नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाइए, मतलब कुल मिला के 6-7 घंटे की पढ़ाई मिनिमम होनी चाहिए आपकी पर डे की। 7-8 घंटा तो अब देने ही पड़ेंगे क्योंकि 10, समझ रहे हैं, 10 दिन का, 15 दिन का ही गैप रह गया है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है मेंटल एक्सरसाइज, वो की जो कि आपकी टेस्ट देने पर बनेगी, जो कि आपकी टेस्ट देने पर ही बनेगी, टेस्ट देने पर भी बनेगी, वो भी मिक्स्ड टेस्ट, याद रखिए। फिर आपको टाइम टेबल का ध्यान रखना है, आपका जो पेपर है, जिस समय आपका पेपर है उस समय आपका दिमाग एक्टिव मोड पे होना चाहिए। वो कैसे होगा? आप लोगों को पहले उसी समय पर टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा या उठना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस समय पे उठना पड़ेगा और आपको दिमाग मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसी टाइम स्लॉट में पेपर है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, हेल्दी खाना खाइए। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मैं लास्ट यही सलाह दूंगा कि देखिए, आप लोग जॉब करते हैं, दिन भर आप लोग बाहर रहते हैं या दिन भर आप लोग अपने अलग काम में रहते हैं, वो लोग सुबह का टाइम यूटिलाइज करें, क्योंकि सुबह के टाइम उनके पास पूरी एनर्जी अपने लिए रहेगी। अगर आपने रात में पढ़ाई करी तो याद रखिए आप पहले एनर्जी अपनी कंपनी को देके आ चुके हैं, फिर आप अपने लिए बचा के रख रहे हैं। तो जॉब वाले लोग प्लीज इस बात को समझें कि उन्हें जो सुबह उठते ही अपनी एनर्जी है वो पहले अपने को देनी है, फिर बाद में कंपनी को देनी है पूरे दिन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, टिप्स भी पसंद आई होगी। बताइएगा मुझे कमेंट करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।